अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस यहां पे की जाती है उसका सबसे माइन्यूट पार्ट इससे माइन्यूट हो नहीं सकता, और ये आपके और हमारे लिए है। अलग अलग दोष जो बनने वाले हैं उसके ऊपर देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। लेकिन आपके और हमारे जीवन में अब क्या प्रभाव होने वाले हैं, चलिए इसका एकदम लोएस्ट लेवल, एकदम माइन्यूट तरीके से असेसमेंट करते हैं। ये आने वाले 10 दिन है, 20 तारीख को ग्रहण है और उसके बाद चंडाल दोष की शुरुआत होगी। तो इसीलिए कल बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ने को मिले कि ऐसा टाइटल क्यों लिखा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब डराने वाले टाइटल दिखता था तब भी लोगों को लगा था कि भाई ऐसे टाइटल क्यों लिखते हो। अब समय ऐसा है, ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनने के लिए जा रही है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन कॉशियस तो रह सकते हैं कि हमारे लिए कौन से दिन नेगेटिव है, उन दिनों को सावधानी से निकाल दीजिए। क्योंकि नेगेटिव दिनों के उपरांत जो भी दिन होंगे वो या तो अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में आसानी रहेगी। लग्न के ऊपर है ये आने वाले 10 दिनों की प्रेडिक्शन, डेट वाइज प्रेडिक्शन। आपका जन्मांक कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जिस भी रिलेटेड लग्न के लिए नेगेटिव डेट्स बताई जाएगी, देखिएगा कि उन दिनों में कुछ ना कुछ परिस्थितियां विपरीत बनेगी। नेगेटिव दिनों का मतलब है रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो इतने दिनों को संभाल लीजिए। तो ये जो भी ब्रह्मांड में ग्रह गोचरी अवस्थाएं, हम हर 10 दिन का वीडियो लेकर आ जाएंगे कि आने वाले 10 दिन, आज 8 अप्रैल है तो 11 से 20 का वीडियो आ गया, 17, 18 को 21 से 30 अप्रैल का भी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं मेष लग्न के साथ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। जन्मांक खोलिए, पहली ही कुंडली लग्न कुंडली होगी और उस कुंडली के सेंटर वाले खाने में ऊपर के भाग में देखिएगा जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, वहां पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हुआ। सेकंड फेज ऑफ अप्रैल 11 से 20 अप्रैल, तो 11 से 15 तारीख अभी भी आपके लिए मानसिक शांति का समय है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपका कोई कैलकुलेशन सटीक बैठ जाए और आपको छोटा मोटा फाइनेंशियल गेन करवा के जाए, ये भी हो सकता है। संतान से सुख, संतान की कैरियर रिलेटेड, संतान के कारण आपको सामाजिक रूप से प्रसिद्धि मिले, अगर संतान बड़ी है तो ये हो सकता है। तो 11 से 15 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। तो बिगिनिंग तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद झटके लगातार लगेंगे। 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का समय, मतलब 5 दिन खुशियों वाले हैं और उसके बाद के लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। ये अप्रैल महीने में पहले 5 नेगेटिव दिन है। पहले फेज में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं थी। अब इन 5 दिनों में वाद विवाद को टालिए, चाहे वो मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ हो, संतान के साथ हो, आपके किसी भी अपने के साथ हो। ये वाद विवाद का समय ज्यादा दिख रहा है। हेल्थ सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ी चल रही है, कोविड के केसेस ट्रिमेंडसली बढ़ रहे हैं, तो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत कम नेगेटिव दिन है, 5 ही है, तो आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लगातार 5 दिन है तो थोड़ी सी परेशानियां रहेगी। गलतियां जितनी कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली और कुंडली के ऊपर के भाग में देखिएगा सेंटर में लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब वृषभ लग्न हुआ। राशि आपकी कोई भी हो सकती है। फर्स्ट फेज में 3, 4, 5 तारीख कैसी गई, थोड़ा सा अभी फ्लैशबैक में जाइए। आज 8 अप्रैल है, थोड़ा सा पीछे जाइए कि 3, 4, 5 आपके लिए कैसे गए। कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत बनी होगी साहब। अब इससे ओवरकम होके आप धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। दूसरे फेज में 11, 12, 13 और 14 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। लकी डेज है, हैप्पी डेज है, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद मध्य भाग के आसपास 3 दिन 15, 16 और 17 तारीख, 17 तारीख को
पूरा ही ले लीजिए, क्योंकि शाम के 6:30-7 बजे तक का समय हम कह सकते हैं, तो 17 तारीख भी पूरी ही ले लेते हैं। 15, 16 और 17 तारीख आपके लिए नेगेटिव है, और ये पूरे अप्रैल महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन रह सकते हैं। सिर्फ 3 दिन है, लेकिन पूरे अप्रैल महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन है। तो लो प्रोफाइल हो जाइए। जो आपका रूटीन वर्क है उन दिनों में, इन तारीखों में सिर्फ उतना ही काम कीजिए। कोई कितना ही प्रोवोक करने की कोशिश क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आप गुस्सा कब करेंगे। जो भी हो उन दिनों में सब कुछ एसेस करके रखिए कि उसके बाद देखा जाएगा। 15, 16, 17 में कुछ भी गलतियां ज्यादा नहीं कर रही है। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, इन तारीखों में थोड़ी सी ध्यान रखिए। 18, 19 और 20 ये पूरे, अगर 15, 16, 17 में ज्यादा गलतियां नहीं होती है तो फिर 18, 19 और 20 का पूरा एडवांटेज ले पाएंगे, क्योंकि ये 3 तारीख पूरे अप्रैल महीने के सबसे अच्छे दिन भी है आपके लिए। अब होता क्या है कि नेगेटिव दिनों में इतनी गलतियां हो गई, तो अच्छे दिनों में आप क्या करेंगे, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे दिनों का फायदा आप नहीं ले पाते। तो सबसे ज्यादा लकी डेज हैं 18, 19 और 20। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां आपको ये दिखा रहा है। मिथुन लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले खाने में, लग्न वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन लग्न हुआ, एक भी नेगेटिव दिन आपके लिए यहां पे नहीं दिख रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही राहत की खबर है कि 11 से 20 में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पे, जैसे मेष और वृषभ के लिए मैंने बताया कि आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना है। मानसिक शांति का ये दूसरा फेज आपके लिए रहेगा। संतान की तरक्की देखेंगे, लकी फेज है, बहुत सारे लकी डेज हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, तो पूरी तरीके से इसे कैश ऑन कर लीजिए अगर आपका मिथुन लग्न है। कर्क लग्न की बात करें, अगर लग्न कुंडली में लग्न वाले खाने में, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है उस खाने में, तो कर्क लग्न हुआ। कई लोग पूछते हैं वहां पे कोई ग्रह नहीं है या फिर फलाना ठिकाना ग्रह है, कोई मैटर नहीं करता, आपको वो खाना ढूंढना है। कुंडली देखेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं है, जन्मांक खोलिए, एक कुंडली के सेंटर में लिखा होगा ऊपर के भाग में लग्न ल एसेंडेंट या एस, वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। दूसरा फेज, वाद विवाद से बच के रहिए। एक लाइन में अगर कहना हो, क्योंकि कर्क लग्न है तो इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, लेकिन इस फेज में माइनस पॉइंट होने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। नेगेटिव दिनों की बात करें तो 11, 12, 13 तारीख में आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी। आपके इमोशंस को कोई हर्ट करेगा और आप रिएक्ट करने के लिए जाएंगे, बात का बतंगर बन जाएगा। तो 11, 12, 13 थोड़ा सा संभल के रहिए। 2 दिन आपको चीजें सुधारने के लिए मिलेंगे, एसेस करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद वापिस 2.5 दिन 16, 17 और 18 तारीख की दोपहर के 2, 2:30 बजे तक। तो ये फेज थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। 11, 12, 13, 14, 15 में थोड़ा सा संभलेंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ भी परेशानी वाली बात है तो ये 14 और 15 तारीख सुधारने के लिए काफी अच्छे हैं। अदरवाइज 16, 17 और 18 तारीख का आधा दिन, मतलब 2.5 दिन और आपके लिए फिर से नेगेटिव जा रहे हैं। तो 10 में से 5.5 दिन हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये नेगेटिव चीजें होंगी। अगर ज्यादा नहीं हुई तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा हुई तो सुधारने में जाएंगे, वापिस झटके लगेंगे, वापिस संभलेंगे। तो ये गिरने और संभलने वाला फेस दिख रहा है कर्क लग्न के लिए। सिंह लग्न, लग्न कुंडली में जहां पे जिस कुंडली देखिए, और कई लोग पूछते हैं कि इतना समझाते हो हमें पता नहीं चलता। आप कुंडली खोलिए तो सही, पहली ही कुंडली में मिल जाएगा। कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, वहां पे लग्न इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सिंह लग्न हुआ। फर्स्ट फेज में भी अभी आज तो 8 अप्रैल है, 4, 5, 6, 7 तारीख आपके लिए कैसी गई, बहुत ज्यादा आपको फ्लैशबैक में भी नहीं जाना है। 4, 5, 6, 7 आपके लिए कैसी गई, कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत बनी होगी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। नेगेटिव दिन क्या होता है, तो अगर ये बना है तो आप समझ लीजिए कि दूसरे फेज की शुरुआत में ही 3 दिन नेगेटिव आ रहे हैं, 11, 12 और 13 तारीख। अब इन डेट वाइज प्रेडिक्शन और नेगेटिव दिनों को आने वाले 2-2.5 महीने तक, मतलब अप्रैल का ये फेज, मई तो पूरा और जून का महीना भी, उसके बाद राहु और गुरु एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, इसका प्रभाव कम हो जाएगा।
लेकिन ये क्रिटिकल है 2.5 महीने। तो डेट वाइज प्रिडिक्शन को बहुत ध्यान में रखिए। नेगेटिव दिनों में बहुत ज्यादा संभल के चलिए। 11, 12, 13 तारीख आपके लिए नेगेटिव है। गुस्सा बहुत आएगा। हेल्थ सेक्टर में हो सकता है गड़बड़ी चल रही हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। नहीं, 14 से 17 तारीख हम कह सकते हैं कि संतान से अगर दूरी हो गई है पिछले कुछ समय से, तो वो दूरी कम करने के दिन है। 14, 15, 16 और 17 अप्रैल लकी डेज है, मानसिक शांति का समय है। 18 से 20 तारीख कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अप्रैल महीने के सबसे ज्यादा अच्छे दिन है। कोई भी बड़ा काम आपको करना है तो इन तारीखों में चूज कीजिए। इन तारीखों में आपका इंटरव्यू कॉल आता है, आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाए, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। बात कर लेते हैं कन्या लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले जहां पे लग्न लॉ एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कन्या लग्न हुआ। आज 8 अप्रैल है। कल से आपके लिए चीजें विपरीत बनना शुरू होगी। 9, 10 और 11 अप्रैल, ये 3 दिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव दिन है। पूरे अप्रैल महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन है कन्या लग्न वालों के लिए। सिर्फ 3 दिन है। संभालना इतना मुश्किल नहीं है, तो संभाल लीजिए। अगर झटके लगे, अगर गलतियां हुई, तो फिर 12, 13, 14 और 15 तारीख 3 दिन नेगेटिव है। उन चीजों को सुधारने में 4 दिन जाएंगे। अगर ज्यादा गलतियां नहीं हुई तो इन 4 दिनों में स्ट्रेस तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कुछ नई प्लानिंग या नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। 16 से लेकर 20 तारीख आपके लिए अप्रैल महीने का काफी अच्छा समय है, प्रोबेबली बेस्ट समय कह सकते हैं। 16 तारीख से लेकर अप्रैल के अंत भाग तक आपके लिए समय काफी अच्छा ही है, तो एक बेस्ट टाइम है। अच्छे खासे पैसे भी हाथ में आने चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय काफी अच्छा दिख रहा है। तुला लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 7, तो तुला लग्न हुआ। शुरुआत और अंत झटकों के साथ है। बीच में आपके लिए काफी अच्छा समय है, मतलब 11, 12, 13 और 14 तारीख की दोपहर तक 3.5 दिन है, 3 दिन नहीं है। 11, 12, 13 एंड 14 में दोपहर के 2-2:30 बजे तक ये पीरियड, अभी कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है तो टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिए। इस बार हम देख रहे हैं, नो डाउट खतरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन लोग बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं और उसके कारण शायद केसेस इतने बढ़ भी रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी है, ध्यान रखिए। वाद विवाद से बच के रहिए तुला लग्न इन 3.5 दिनों में। 15, 16 और 17 तारीख की अगर हम बात करें तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सुपर्ब दिन है। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग 15 तारीख के बाद आपके लिए बहुत प्रबल बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव वाली सिचुएशन से सुधारने के लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। 3.5 दिन झटके लगे, 3 दिन अपॉर्चुनिटी है, और वापिस 3 दिन झटके के हैं। 18, 19 और 20 तारीख वापिस नेगेटिव दिन है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि 3.5 और 3, 6.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। संभल के रहिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या आ रहा है। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि इन तारीखों का मतलब क्या होता है। वृश्चिक लग्न, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न के खाने में 8 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8, वृश्चिक लग्न, कोई भी नेगेटिव दिन नहीं है दूसरे फेज में, लेकिन हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये तीसरे फेज में ग्रहण के बाद आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनाएगा, तो हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, ध्यान रखिए। मानसिक शांति का समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से चीजें काफी अनुकूल होने लगी है। अच्छे खासे पैसे भी इस दूसरे फेज में आपके हाथ में आने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, तो ओवरऑल दूसरा फेज आपके लिए एंजॉयबल। धनु लग्न की बात करें तो लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न के खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु लग्न हुआ, आपके लिए भी दूसरे फेज में कोई नेगेटिव दिन नहीं है। मानसिक शांति का पूरा दूसरा फेज रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये बहुत लंबे समय के बाद ये लगातार 10 दिन आ रहे हैं जब परिवार के सदस्यों के बीच आपको गजब का बॉन्डिंग फील होगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय है। लकी डेज बहुत सारे हैं, तो एंजॉय कीजिए धनु लग्न वाले भी। मकर लग्न की बात करें तो लग्न कुंडली में अगर सेंटर में लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर लग्न हुआ। 11 से 20 में शुरुआती 2 दिन, 2.5 दिन
11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर तक ये थोड़ा सा विपरीत समय है। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी हो सकती है, व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, वाद विवाद से बच के रहिए। सब अपने बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गया और वहां से वाद विवाद हो गया, इतनी जल्दी होगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये संभलने वाले 2.5 दिन है। उसके बाद आपके लिए दूसरा फेज काफी अच्छा है। क्विक डिसीजन से आपको बचना चाहिए। ये वैसे मकर लग्न वालों की ये स्टाइल नहीं होती, ये आपका स्वभाव नहीं होता, लेकिन ये क्विक डिसीजंस आपसे आप ले लेंगे इस अप्रैल महीने में। शायद पहले फेज में भी ले चुके होंगे और डिसीजन लेने के बाद पछताएंगे कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। तो जल्दबाजी से बचिए। दूसरे फेज में नेगेटिव दिन सिर्फ 2.5 है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न हुआ। पहले फेज में 1, 2, 3 आपके लिए नेगेटिव थे अप्रैल में। अभी 7 और 8 तारीख भी कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल जा रही होगी। आपको चिंताएं आपको परेशान कर रही होगी। 7, 8 तारीख कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां किसी ना किसी प्रकार से बनने के योग प्रबल है। दूसरे फेज में काफी अच्छा समय है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए दूसरा फेज बहुत अच्छा है। लकी डेज बहुत सारे हैं। संभालने वाले दिन सिर्फ 2 है, 16 और 17 तारीख। 7 और 8 तारीख अभी आप उस स्ट्रेसफुल फेज से पास हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां आपके आसपास घटित हुई होंगी। थोड़ा सा संभल के, नेगेटिव दिन है, ये तो होना है। इसी प्रकार से 16 और 17 तारीख में भी थोड़ा सा संभल के। और आखिरी मीन लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मीन लग्न हुआ। पहले फेज में 1, 2 तारीख, 5, 6 तारीख, ये 4 दिन आपके लिए नेगेटिव थे। दूसरे फेज में, दूसरा फेज वैसे है तो काफी अच्छा। 8 अप्रैल से लेकर 21-22 अप्रैल तक हाथ में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। धन लाभ की स्थितियां ये क्रिएट कर रहा है दूसरे फेज में। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में 11 से लेकर 15 तारीख बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि नेगेटिव बोलते हो जाता है, पॉजिटिव वाला क्यों नहीं होता? मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। उसके लिए क्या करें? MKS इसी यूट्यूब चैनल पर ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयोग का एक सेगमेंट होता है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 11 से 15 कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए फैब्यूलस दिख रहे हैं। रिस्की डिसीजन से बचना चाहिए, एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। 14 और 15 तारीख कहीं पे वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये वाद विवाद से बचने के 2 दिन है। अदरवाइज दूसरा फेज आपके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रेडिक्शन 11 से 20 अप्रैल 2023। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।